चलो आज हम लोग पढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। बायोलॉजी के चैप्टर 2 है, ठीक है। सेक्शन का बुक से आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। अब देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम गर्म बर्तन को अपने हाथों से छुएंगे तो हाथ जल जाएगा, तो हम लोग कुछ रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ दुनिया में जो भी एक्टिविटी होता है जिसे इंसान रिस्पॉन्स करता है, रिएक्ट करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग हीट को छूते हैं तो मनुष्य क्या करता है, अपने हाथों को बर्तन से अपने हाथों को हटाने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब जलेगा तो हटाएगा इंसान। सनलाइट जब चमकता है तो अपने आँख को हटाने की कोशिश करता है, सूरज की रोशनी से आँख हटाने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो शेर के बच्चा शेर को काट रहा है तो शेर चिल्लाएगा, ठीक है। इसे इंसान का बच्चा इंसान को काट रहा है तो इंसान भी चिल्लाएगा। उसके बाद बोला क्या कि हमारे बॉडी में अलग अलग एक्टिविटी के कारण, ठीक है, मोमेंट के कारण कुछ न कुछ होते रहता है, रिस्पॉन्स होते रहता है, ठीक है, और रिएक्ट होते रहता है। व्हेन यू फ्राइटन्स बाय ए डॉग्स वी रन अवे फास्ट एज वी कैन। अगर तुम कुत्ते से डर गए तो तुम कुत्ते से डरने के बाद क्या होगा कि तुम भागने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर डर बैठ गया है कि कुत्ता हमें काट लेगा। इफ यू prick the earthworm with needle, then your earthworm withdraw. In this case, pain is the stimuli earthworm react to withdrawing. अगर needle के मतलब जो मछली पकड़ने वाला सुई होता है, ठीक है, उसमें अगर लगाते हैं earthworm को, चेहरा को, तो वो कोशिश करेगा कि उससे भागने की कोशिश करेगा, वो सिकुड़ को भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। सनफ्लावर सूरज के जैसे जैसे लाइट जाता है, लाइट के कारण वो क्या होता है, बैंड हो जाता है। सनलाइट के कारण वो उसी के डायरेक्शन में बैंड हो जाता है। आदमी जब भूखा होता है तो उस समय वो क्या करता है, एक अलग प्रकार के रिएक्ट करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आदमी, जैसे रिएक्शन कब होता है, the reaction to stimuli is a characteristic property of the living organism। कहने का मतलब है कि इसके मतलब क्या होगा कि अगर हम दूसरे शब्द में बोले तो प्लेस ऑफ रिएक्शन इज रिस्पॉन्स, एंड सो वी कैन ऑल्सो से रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलेट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो भी जीव जंतु है, सजीव है, जिसमें जान प्राण है, जिसमें जिंदा रहने की क्षमता है, वो सारे रिएक्ट करते हैं। बट द मेथड ऑफ रिएक्टिंग स्टिमुलेट नॉट सिमिलर टू द प्लांट और एनिमल। लेकिन जानवरों में और पेड़ पौधे में एक जैसा नहीं होता है रिएक्ट करने का तरीका। द रिएक्ट स्टिमुलेट डिफरेंट वे। फॉर द एग्जाम्पल, प्लांट बेंड टुवर्ड द लाइट। जैसे कि पेड़ सूरज के प्रकाश में झुक जाता है, ठीक है, उसके तरफ मुड़ जाता है। लेकिन जो जानवर होते हैं वो क्या होता है, जैसे अमीबा होता है, अमीबा क्या करता है, द फूड पार्टिकल्स मूव, जिधर फूड पार्टिकल होते हैं उधर मूव करता है। अमीबा जो होता है, जहाँ फूड पार्टिकल उसे दिखाई देगा उधर मूव करेगा, ठीक है। और डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो क्या करता है, अमीबा अपना भोजन लेता है, ठीक है। अमीबा टेंड्स टू एग्रीगेट कलेक्ट टुगेदर मॉडरेट वार्म वाटर, देयर रिएक्शन इज एक्सट्रीमली कॉल्ड हीट। अमीबा एंड other protozoa react the mechanical obstacle avoiding them. We find the amoeba can react stimuli. The animals can react the stimuli many different way. जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के रिएक्ट करते हैं। जैसे बिकॉज द नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्विंग हार्मोन्स
द प्लांट हाउएवर रिएक्ट द स्टिमुली वेरी लिमिटेड। हम लोग के हार्मोन होता है तो हम लोग भी अलग अलग तरह से बर्ताव करते हैं, अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं, ठीक है। द प्लांट्स यूज ओनली हार्मोन्स टू प्रोड्यूसिंग रिएक्शन एक्सटर्नल स्टिमुली। फॉर ऑल द above example we conclude the stimuli of the body we react manner we test in our body the reaction which we stimuli involves many organs of body it therefore necessary to consult organs should work the another systematic manner to produce required reaction। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक मैनर से करते हैं तो उस प्रकार से हम लोग प्रॉपर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसी चीज़ को। जैसे कि मान लो कि कोई लिख रहा है, ठीक है, तो हाथ का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, हम बोल रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं, हाथ लिख रहा है, तो ये भी रिफ्लेक्स रिएक्शन हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। कहने का मतलब इंस्टेंट टाइम में अगर दिमाग कुछ भी सोच रहा है और उसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने आँखों से देख रहे हैं, जैसे हम किताब पढ़ रहे हैं तो किताब को हम लोग देख कर क्या कर रहे हैं, मस्तिष्क में जा रहा है ना, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा मैसेज भेजता है ब्रेन में, और ब्रेन उसे कोऑर्डिनेट करके फिर स्पाइनल कॉर्ड के बाद मैसेज देता है, फिर मेरे मुंह के पास आ रहा है तब बोल रहे हैं, ठीक है। आवाज़ को सुनते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ब्रेन में मैसेज आता है। बहुत सारे रिएक्शन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन किसे बोलते हैं, द वर्किंग टुगेदर, the working together of the various organs of an organism in a systematic manner to produce a proper response to establish is called coordination। एक साथ कोई भी चीज़ हमारे बॉडी के ऑर्गन काम करता है सिस्टमेटिक मैनर में, ठीक है, और एक प्रॉपर रिस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। अब बोला कि द प्लांट डू नॉट हैव टू नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन लाइक आई। प्लांट के पास हम लोग जैसा नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ना ही सेंस ऑर्गन होता है, जैसे कि हमारे आँख है, कान है, ठीक है, नोज है, लाइक एनिमल्स, बट दे कैन स्टिल सेंस थिंग। लेकिन फिर भी वो सोचने समझने की, जैसे कि उसके पास क्या होता है, लाइट होता है, ग्रेविटी होता है, ठीक है, केमिकल और वाटर टच कर सकते हैं। द रिस्पॉन्ड देम द प्लांट कैन सेंस थिंग द लाइक लाइट ग्रेविटी, ठीक है, उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल प्लांट्स में हार्मोनल चेंजेस, जैसे इंसान में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसी कारण से जैसे हम लोग बच्चे थे, जैसे बच्चे से बड़ा हुए, ठीक है, एडल्ट हुए, उसके बाद फिर बूढ़ा होंगे, तो ये सारे कैसे होता है, हार्मोनल चेंजेस के कारण से बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। द प्लांट्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अगेंस्ट इन्वायरमेंट चेंज यूजिंग हार्मोन्स, ठीक है। प्लांट्स में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण से उनको उनके बिहेवियर अलग अलग प्रकार को देखने को मिलते हैं। अब प्लांट हार्मोन के बारे में बताएं। प्लांट हार्मोन क्या होता है? प्लांट हार्मोन बेसिकली 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? सबसे पहले होता है एक्सिन्स, और उसके बाद होता है गैबलिन्स, और उसके बाद होता है साइटोकिनिन्स, उसके बाद होता है एब्सिसिक एसिड, जिसको हम लोग ABA शॉर्ट फॉर्म में बता सकते हैं, ABA की भी नाम से जानते हैं, ठीक है। एक्सिन्स और जेबलिन, साइटोकिनिन, और ये सब प्लांट हार्मोन होते हैं जो प्लांट को प्रमोट करने का, ग्रोथ करने का काम करवाते हैं, ठीक है। एक्सिन जो होते हैं ज़्यादातर मतलब ये प्रमोट सेल और इनलार्जमेंट सेल्स में ही पाए जाते हैं, जो कि फ्रूट ग्रोथ कराने का काम करते हैं। और एक्सिन हार्मोन जो होते हैं कंट्रोल करते हैं प्लांट रिस्पॉन्स, लाइट ग्रेविटी, मतलब जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो उसको वे रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स होते हैं, फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स होते हैं एक्सिन हार्मोन्स में।
उसके बाद है क्या, जैपलिन्स। जैपलिन्स क्या होते हैं, ये प्लांट हार्मोन ही होते हैं, ये इन्लार्जमेंट डिफरेंशिएशन होते हैं जिसमें और ऑक्सीन भी प्रेजेंट होते हैं। और जिबलिन सेल क्या करता है, डेमोक्रेसी सीड और बर्ड्स को ब्रेक करता है, ठीक है, मतलब सीड्स को ब्रेक, बर्ड्स को, सीड और ब्रेड्स को ब्रेक करने का कोशिश करता है और प्रमोट करता है फ्रूट के ग्रोथ में। साइटोकिन्स क्या होता है, प्रमोट सेल डिवीजन होते हैं साइटोकिन्स, ये भी सीड्स और बर्ड्स को ब्रेक करने का काम करता है। और डिले एजिंग इन लिप्स, साइटोकिन्स प्रमोट करता है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को खोलने में मदद करता है। एब्सिस एसिड जो प्लांट हार्मोन होते हैं, एब्सिस एसिड क्या होता है, ये डोमासी ऑफ सीड्स होते हैं, प्रमोट विल्टिंग फॉलिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों को गिरने में मदद करता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।